नमस्ते बच्चों। आज के हमारे हेल्थ सेशन का टॉपिक है पौष्टिक व संतुलित आहार। आज ये टॉपिक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, जिसे हम राष्ट्रीय पोषण महीना भी कहेंगे। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें, ये पहली बार 1982 में मनाया गया था हमारे देश के भोजन और पोषण बोर्ड की तरफ से, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। जब शुरुआत में इसे मनाया गया था तब ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए होता था और इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कहा जाता था। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता था इसे हर साल। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, कुपोषण हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या थी और हर साल यही कोशिश होती थी कि लोगों में जागरूकता लाई जाए और कुपोषण से हमें छुटकारा मिले। मगर दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज भी जब हम 2020 में हैं, कुपोषण आज भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमें इसके बारे में बात करनी पड़ रही है। आज का सेशन जो है हमारा, वो भी इसी बात पे फोकस करता है कि पौष्टिक और संतुलित आहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि हमें एक संतुलित आहार लेना क्यों ज़रूरी है और 3 भाग में वो बटा हुआ है। तो आज के सेशन में हम उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि अगर हम एक संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो उसकी कमी से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पौष्टिक और संतुलित आहार के बारे में जानने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। अगर WHO की डेफिनेशन देखें तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है, कि अगर हम बीमार नहीं है तो वो उसे स्वस्थ नहीं कह सकते। ये एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। इसका मतलब है कि हम फिजिकली, हमारे मेंटली और इमोशनली अगर हम ठीक हैं तो तब हम स्वस्थ होंगे। तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? अगर हम एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी और कई सारी चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप पहले चित्र में देख सकते हैं, व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में है वो। रोज़ ब्रश करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, अपने हाथ अच्छे से धोना, जो कि हम आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। फिर जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं, पौष्टिक आहार के बारे में है। हाँ, हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। ये हमें काफ़ी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तीसरा है अपने आसपास की जगहों की, पर्यावरण की साफ सफाई रखना। अगर हम अपने आसपास की जगह जो है वो साफ नहीं रखेंगे तो इसका मतलब हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। चौथा है खेल कूद या कोई फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करें या ध्यान लगाएं। ये सभी हमारे सिर्फ फिजिकल वेलबींग के लिए नहीं, हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर आप ये सारे चित्र देख रहे हैं, इसमें हम लगभग सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। चाहे वो व्यक्तिगत साफ सफाई है, उस पर भी हम एक सेशन कर चुके हैं पिछले साल, और जहाँ तक आसपास की साफ सफाई है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। खेल कूद के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब जो चीज़ अभी तक जिसके बारे में बात नहीं हुई है वो है पौष्टिक और संतुलित आहार के बारे में, जो आज सेशन में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पौष्टिक व संतुलित आहार क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? हमें विभिन्न बाहरी और आंतरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम भाग रहे हैं या कोई हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी को ऊर्जा की ज़रूरत है। और जब हम रेस्ट भी कर रहे हैं तब तो हमारी बॉडी तब भी काम करती रहती है, चाहे वो सांस ले रही हो या हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रही हो। दूसरा है हमारे अपने शरीर के विकास और रखरखाव के लिए हमें पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी चीज़ें हमें एक पौष्टिक व संतुलित आहार से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए हमारे लिए पौष्टिक और संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये सभी पोषक तत्व हों, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। क्योंकि एक एकल खाद्य पदार्थ हमें
ये सभी पोषक तत्व नहीं दे सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक संतुलित आहार लें जिसमें इन सभी खाद्य पदार्थों का मिश्रण हो। तो पौष्टिक संतुलित आहार का मतलब है पौष्टिक जो पोषक तत्वों से भरा हो, संतुलित जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में हो। आहार मतलब आप रोज क्या खाते हैं और पीते हैं इसका पैटर्न। तो जो हम खाते हैं पीते हैं उसका पैटर्न जो है वो पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। तो ये जो हमारी डाइट है या जो हम आहार ले रहे हैं, अगर ये असंतुलित होगा तो इससे हमें कई बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हमने देखा है जिन लोगों में पोषण की कमी होती है उनका अक्सर वजन कम होता है। अगर वजन कम नहीं होगा तो छोटी हाइट होगी, दुबले होंगे, चाहे कोई भी उनकी एज हो या कुछ भी हाइट हो। इस स्थिति को हम कुपोषण भी कहते हैं। और इसके विपरीत दूसरी स्थिति होती है जिसमें पोषण जो है वो अधिक मात्रा में होता है या फिर किसी तरह का कुछ असंतुलन होता है। तो उसमें स्थिति में क्या होता है, लोगों का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोटापा होता है, जिसे हम ओबेसिटी भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसकी वजह से जो भी हमारे खाने में असंतुलन होता है इसकी वजह से कई असंक्रामक रोग भी हो सकते हैं आगे जाके, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या हृदय रोग इत्यादि। तो अगला सवाल है, क्या सभी को एक जैसी बैलेंस डाइट लेनी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। विभिन्न लोगों के लिए पोषण की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं और वे कई चीज़ों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि उनकी क्या उम्र है, क्या लिंग है, लड़का है लड़की है, उनकी कार्य श्रेणी क्या है। अगर कोई ऐसा है जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। जीवन शैली क्या है, यानी कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, भूगोलिक स्थिति क्या है, जिसका मतलब ये है कि वो कहाँ रहते हैं, ठंडे देश में रहते हैं, गर्म देश में रहते हैं। और मौसम के साथ भी ये डाइट बदलती रहती है। जैसे अगर गर्मी है तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम लिक्विड डाइट लें ताकि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। और कई बार किसी इंसान को क्या बीमारियां हैं उस पर भी डाइट डिपेंड करता है कि वो क्या डाइट लेंगे। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उनको उस हिसाब से अपनी डाइट लेनी होती है। तो अगला सवाल जो है कि क्या हमें महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने होंगे अगर हमें एक संतुलित आहार खाना है? तो इसका जवाब भी ना है, क्योंकि जो भी हम साधारण खाद्य पदार्थ खाते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी या फिर जो फल हो गए जैसे सेब, केला, अमरूद और खूब सारी हरी सब्जियां या खमीर युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं ये सभी कम पैसे में मिल जाते हैं और इसमें हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है पोषक तत्वों की वो पूरी हो जाती हैं। तो क्या है ये संतुलित आहार? संतुलित आहार को पोषक तत्वों के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। पहले में वो आते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, दूसरे में वो आते हैं जो शरीर में सौष्ठव होता है जिनकी वजह से, और तीसरा जैसे कि नाम से ही पता लगता है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, यानी कि जिनसे हमारी बॉडी को सुरक्षा मिलती है बीमारियों के खिलाफ। तो पहला है ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ। हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं अपनी जिंदगी में उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी कि फैट, और जो इन खानों में स्टार्च है उनसे मिलती है। तो ये कौन कौन से खाने पीने के सामान है जिससे मिलते हैं? चावल हो गया, मक्का हो गया, चीनी हो गई, शहद हो गया, और आलू हो गया। इन सब में ये सब वो खाने की चीजें हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूसरा है शरीर सौष्ठव खाद्य पदार्थ। ये खाद्य पदार्थ मांसपेशियों, हड्डियों और चोटों को ठीक करने में मदद करते हैं और ये हमें प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे मिलते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मांस मच्छी हो गया, अंडा या मूंगफली इत्यादि। तीसरा है सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और ये हमें विटामिन और खनिजों
से भरपूर खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां, उनसे मिलते हैं। तो जितने भी फल और सब्जियां हैं वो हमें खाने चाहिए, क्योंकि वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अंत में बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की, जो है पानी। आपके बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उसमें पानी सबसे ज्यादा मात्रा में शामिल है। ये आपके शरीर के कुल वजन का 70 से 75% हिस्सा बनता है। आपके शरीर का तापमान मेंटेन करने में ये मदद करता है। शरीर में जो फैट है उसको पचाने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है, और आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करता है। तो इसलिए हमें रोज कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए।